वेलकम बैक टू द कोरलू। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो आज का जो हम एयर ड्रॉप करने वाले हैं वो जो ट्यूटोरियल है वो अनयूनिफाइड प्रोटोकॉल टेस्टनेट की तरफ से है। और ये जो टेलीस्कोप के साथ है तो ये काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप है मतलब, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें वर्क भी करना है, तो इसमें अप्रोक्स काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। तो आप इसको स्टेप्स वाइज भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सेव करके रखनी है, लाइक अपने किसी भी नोट पे। तो आप कहीं पे भी नोट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इसका ट्यूटोरियल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से अगर चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो। बट इसमें अभी क्या करना है आप देख सकते हो, दिस आर्टिकल इज द टास्क फॉर अनयूनिफाइड प्रोटोकॉल टेस्टनेट एयर ड्रॉप कैंपेन। तो यहाँ पे ये सब कुछ बताया गया है कि हम इसके लिए कैसे एलिजिबल होंगे और हमें क्या क्या करना है। तो ये टेलीस्कोप इज अ ब्लॉक एक्सप्लोरर एंड वॉलिड वेब एप्लीकेशन फॉर अनयूनिफाइड प्रोटोकॉल। तो आपको सबसे पहले ये जो लिंक मिलेगा आपको इसको एक ओपन टैब में कर लेना है। देन आप यहाँ पे विजिबल होगा, आपको ये न्यू टैब ओपन करोगे तब आपको यहाँ पे एक नया वॉलेट की तरह ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंट वगैरह बनाना है, लोन वगैरह करना है, स्टेकिंग वगैरह, फॉशेट्स वगैरह क्लेम करना है। तो यहाँ पे आर्टिकल में देखते हैं हमें क्या करना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द टेक्निकल डिटेल्स प्लीज रेफर टू द गेटहब रिपोजिटरी ब्लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू रिसीव एयर ड्रॉप रिलेटेड टू द यूनिफाइड अनयूनिफाइड प्रोटोकॉल टास्क टेस्टनेट एयर ड्रॉप ऑल द फॉलोइंग मस्ट बी अकम्प्लाइज्ड फॉर द टास्क। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, हमें अकाउंट क्रिएट करना है, टेस्टनेट टोकन्स को जो फॉसेट हमको क्लेम करना है, क्रिएट सीडीपी करना है, डिपॉजिट और विड्रॉ करना है हमें कोलेटरल को, इशू और क्लियर डेप्थ को क्लियर वगैरह करना है, और सेंड कॉइन्स करने हैं बैक टू फॉसेट्स में। तो लाइक काफी बड़ा वीडियो होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको विद एक एक स्टेप्स के साथ बताना है मुझे क्या क्या करना है। जब सही तरीके से नहीं देखते या फिर कुछ हो जाता है, देन मेरे को काफी कमेंट्स आते हैं कि ये एरर आ रहा है वो एरर आ रहा है, तो फिर आप बिना स्किप करे इसको देख सकते हो। तो आप इस पे लिंक पे जो क्लिक करोगे तो आप टेलीस्कोप पे यहाँ पे जैसे आ जाओगे। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ऑन दिस पेज यू कैन फाइंड एन ओवरव्यू ऑफ द करंट स्टेटस ऑन द यूनिफाइड ब्लॉकचेन। यू कैन ऑल्सो चेक द लिस्ट ऑफ द लेटेस्ट ब्लॉक एंड द लिस्ट ऑफ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स वगैरह यहाँ पे हमें दिखेंगे। So अब you can see chain ID is ununified 6 testnet in the following part of the page. You should record it. You will need it for the airdrop. तो आपको क्या करना है, आपको ये नोड इन्फो में आपको एक यहाँ पे नेटवर्क पे चैन आईडी मिला हुआ, तो आपको इसको चैन आईडी को आपको संभाल के कहीं पे नोट कर लेना है ना। तो आप मैं इतना काम करने के बाद आपको बताता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट करना है। तो मैंने जो अपनी नेटवर्क की चेन आईडी है उसको सेव कर लिया है, आप भी कर लेना। देन आपको क्या करना है, आपको क्रिएट अ वॉलेट करना है। तो आपको किस तरीके से वॉलेट क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे साइड में जो ब्लॉक्स दे रखे हैं आपको फोर्थ नंबर पे कीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप उसको नेविगेट करके यहाँ पे आपको एक क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं आपको क्रिएट वॉलेट करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी आईडी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉर लूप, और टाइप आपको सेलेक्ट करना है SCP-25 6K1। तो आपको यही इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपका जो की फ्रेज है वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, और यहाँ पे आपको प्राइवेट की इसका विजिबल होने लगेगा। तो यहाँ पे जो आपको रेड रेड दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नेम है वो ऑलरेडी टेकन है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कुछ और नेम्स ट्राई करता हूँ। तो आपको जो भी यहाँ पे लेटर्स यूज करने हैं, सारे स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरा नेम है वो मैं यहाँ पे डाल दिया, कोरलू पेयर ड्रॉप। तो ये मेरा जो है वो आईडी हो जाएगा। एंड देन में यहाँ पे आपको जो क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे सीड फ्रेज है वो क्रिएट हो जाएगा, और प्राइवेट की भी क्रिएट हो जाएगा। तो आपको उन दोनों कीज को अपना कहीं पे सेव करके रख लेना है। तो मैं साथ के साथ यहाँ पे अपने नोट्स में सेव करते जा रहा हूँ। तो फिर आपको इसको कॉपी करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे तो आपको सबमिट करने के बाद आपको जो भी आपकी की है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वहाँ पे कुछ वर्ड पूछा जाएगा, लाइक आपका फिफ्थ वर्ड या फिर आपका मेनिमोनिक फ्रेज का सिक्स वर्ड या टेंथ वर्ड, कुछ भी वर्ड हो सकता है। तो आपको वहाँ पे वो वर्ड टाइप करना है, एंड देन आपको नेक्स्ट कर देना है, देन आपको सबमिट कर देना है। तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे मेरा नेम आ चुका है, कोरलू पेड्रो। तो यहाँ पे आपको जो पब्लिक की अकाउंट एड्रेस और ये मेल एड्रेस आपका विजिबल हो जाएगा। तो आपको अपना ये जो अकाउंट एड्रेस है वो आपको
सेव करके रख लेना है। तो मैं अपना अकाउंट एड्रेस अभी सेव कर लेता हूँ। तो हम इतना प्रोसेस कर चुके हैं, अब हम इसके आगे चेक करते हैं कि हमें क्या करना है। लाइक इसने हमने ये कीज अपनी सेव कर ली है, अपनी फ्रेज को भी सेव कर लिया है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको इसका जो की फ्रेज है उसको सबमिट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। एंड देन आपको यहाँ पे जो वर्ड वगैरह है उसको डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको वर्ड टाइप करके इसको सबमिट कर देना है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि यहाँ पे बता रहा है कि हमको ये एड्रेस सेव करके रखना है। तो हमने अपना ऑलरेडी एड्रेस को जो सेव करके रख लिया है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें जो टेस्ट टोकन है फॉशेट के लिए, फॉशेट से हमको वो क्लेम करने हैं। तो वो किस तरीके से हम क्लेम करेंगे, यहाँ पे हमको बता रहा है कि जो हमें मिलेंगे वो यूबीटीसी मिलेंगे और उगू मिलेंगे। तो टेस्टनेट फॉशेट के लिए तो आपको क्या करना है, आपको अपने वॉलेट पे लौट के आना है। एंड देन कीज में आपको आने के बाद यहाँ पे आपको जो है आपका वॉलेट मिलेगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है। शो अकाउंट इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा गो फॉशेट टू यूबीटीसी। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देन आपको यहाँ पे क्लेम पे क्लिक कर देना है। क्लेमिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे फेल टोकन क्लेम कर चुके हैं। तो आपको इसको किस तरीके से चेक करना है, आप यहाँ शो अकाउंट इन्फो पे जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा जो इसका लेआउट है वो लोड होगा। देन आपको नीचे आपको कॉइन्स दिख जाएंगे कि आपके जो कॉइन्स है, लाइक मिका ये कॉइन्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप यूबीटीसी देख सकते हो कि आपके पास 100 है और ये यूडब्ल्यूजीओ भी आप देख सकते हो। तो हमने ये दोनों टोकन्स अपने क्लेम कर लिए। देन अब हमने क्या करना है, हमने अपनी सीडीपी को क्रिएट करना है। तो आपको किस तरीके से सीडीपी क्रिएट करना है, यहाँ पे आप अनयूनिफाई पे जाओगे एंड देन इस पे जाने के बाद आपको सीडीपी मॉड्यूल पे चेक करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे जो लेफ्ट सबसे कॉर्नर पे आपको नीचे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है एंड देन आपको क्लिक करना है सीडीपी मॉड्यूल पे, है ना। देन हम सीडीपी मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद आपको यू वांट सीडीपी इस पे दिखा रहा है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। देन आपको अपना वॉलेट दिख जाएगा। तो ये है मेरा कोरलू पे एयर ड्रॉप ऐसे करके। तो आपको इसको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ पे कोई भी सीडीपी नहीं है। तो आपको यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो इसको भी लोड होने देते हैं। तो ये लोड होने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट सीडीपी पे कर देना है। तो यहाँ पे आपको कोलेटरल टाइप वगैरह आपको दिख जाएगा। तो आपको किस तरीके का यहाँ पे कोलेटरल टाइप में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आई थिंक टाइप ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कुछ डिटेल्स है वो थोड़ा अगर आप वेट करोगे तो ऑटो लोड हो जाएंगी। देन आपको यहाँ पे क्या क्या फिल करना है, किस तरीके से करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आर्टिकल में दिया हुआ है कि यहाँ पे कोलेटरल टाइप और कोलेटरल डीनोम है जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। तो हमने क्या फिल करना है, केवल कोलेटरल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो कोलेटरल अमाउंट 50 है और प्रिंसिपल अमाउंट 20 है। तो यहाँ पे हम कोलेटरल अमाउंट में 50 फिल कर देते हैं एंड प्रिंसिपल अकाउंट में हम 20 फिल कर देते हैं। तो इसको फिल करने के बाद आपको जो यहाँ पे प्राइवेट की आपने पीछे जो कॉपी करके सेव किया हुआ था, कहीं पे जहाँ पे भी आपने नोट किया हो तो वहां से आप अपनी प्राइवेट की को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके एंड देन इसको सबमिट करते हैं। तो मैं अपनी प्राइवेट की को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी प्राइवेट की को पेस्ट कर चुका हूँ। देन हम आगे चेक करते हैं कि हमें आर्टिकल के अकॉर्डिंग आगे क्या करना है। तो हम यहाँ की को पेस्ट करने के बाद इसको सबमिट करेंगे एंड देन कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो इसको ये आपसे परमिशन लेगा तो इसको ओके कर देना है एंड देन यहाँ पे सेंडिंग का ये आएगा। सो ये यहाँ पे आपको इस तरीके का ऊपर पॉपअप आएगा, इसको ओके कर देना है। बट ये जो ट्रांजेक्शन है आपको इसका हैश कॉपी करके रखना है। तो ये हो नहीं पा रहा है, कुछ इशू एरर आ रहा है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। आपको सीडी पे आ जाएगा। देन उसके बाद आपको जो ट्रांजेक्शन हैश है वो इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके का पेज आपको मिलेगा। तो इसको ट्रांजेक्शन हैश को आपको कहीं पे सेव करके रख लेना है। देन आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरा ये क्रिएट हो चुका है। तो हमको यहाँ पे कुछ डिपॉजिट और विड्रॉ करना है। तो सीडीपी मॉड्यूल पे जाके यू ओन सीडीपी पे आप चेक करेंगे। देन ये मेरा आ रहा है कोरलू पे एयर ड्रॉप। तो यहाँ पे यूबीटीसी पे क्लिक करोगे, हमारा सीडीपी है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिपॉजिट करना है। तो फिर आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। तो एक ये नए पेज में ओपन होगा एंड देन हम इसके आर्टिकल में चेक करते हैं कि हमें कितना ऐड करना है। तो यहाँ पे कोलेटरल अमाउंट हमें ऐड करना है। तो आर्टिकल चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट का आ रहा है इसमें, यहाँ पे डिपॉजिट यूनिफाई सीडीपी फिर से ओपन करना है एंड देन यहाँ पे जो डिपॉजिट कोलेटरल का है उसको हमने यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ है। तो डिपॉजिट जो कोलेटरल अमाउंट हमें ऐड करना है वो बंद करना है।
और यहाँ पे नीचे अपनी आईडी आ जाएगी और यहाँ पे अपनी प्राइवेट की डाल देनी है। तो हम फिर से पीछे चलते हैं एंड देन यहाँ पे कोलेटरल में 1 डाल देंगे एंड देन अपनी प्राइवेट की डाल के इसको सबमिट कर देंगे। तो प्राइवेट की हमने पुट कर दिया एंड देन इसको सबमिट कर देते। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये पॉपअप सा होगा एंड देन आपको एक नए पेज पे ओपन होगा ट्रांजैक्शन हैश इसका, जो कि मुझे ऊपर दिख रहा है सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पे एक नया पेज दिखेगा इसी तरीके का। तो आपको ये इस ट्रांजैक्शन हैश को सेव करके रख लेना है। तो ये जो है वो सेकंड ट्रांजैक्शन हैश है, तो मैं इसको रख लेता हूँ। सो हम इतना कर चुके हैं देन अब हम चेक करते हैं कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पे आपको अब जो कोलेटरल है आपका 1.5 जो आपको विड्रॉ कर लेना है। तो आपको सेम उसी प्रोसेस से अनयूनिफाई पे जाने के बाद विड्रॉ पे क्लिक करना है। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो सेम हम वापस से चलते हैं अनयूनिफाई पे, सीडीपी मॉड्यूल एंड देन यू ओन सीडीपी पे आप क्लिक करने के बाद आप अपने नेम पे क्लिक करेंगे। तो यू ओन सीडीपी यहाँ पे यूबीटीसी ये दिख रहा है, तो आप इस पे क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे आपको डिपॉजिट दिख रहा है। हमने डिपॉजिट कर लिया है, 51 हो गए, पहले हमने 50 किया था। अब हमको विड्रॉ कर लेना है। तो कोलेटरल अमाउंट में जो हमें विड्रॉ करना है 1 करना है, यहाँ पे आप 1 फिल कर दोगे और यहाँ पे सेम अपनी फिर से प्राइवेट की पुट कर देनी है। पुट करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। सेम वो पॉपअप आएगा एंड देन उसके बाद आपको पॉपअप को ओके करने के बाद आपके पास जो नए पेज में ओपन हो जाएगा ट्रांजैक्शन है, तो आपको उसको भी सेव करके रख लेना है। तो मेरा पॉपअप आ चुका है, इसको ओके कर देता हूँ एंड देन सक्सेसफुली सेंड के बाद ये ऑटोमेटिक एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन है थर्ड है, तो आपको इसको भी सेव करके रखना है। क्या करना है आपको यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा ये हो चुका है, कंफर्म ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब इशू कोलेटरल में जाना है आपको। तो इशू कोलेटरल में आपको जाके कहाँ पे करना है, सेम इशू फाइंड करना है एंड देन आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 1 कर लेना है। तो हम फिर से अपने एक्सटेंशन पे चलेंगे एंड देन उसको अनयूनिफाई पे जाने के बाद सेम सीडीपी मॉड्यूल एंड देन उसको ओपन करेंगे। यू ओन सीडीपी पे क्लिक करेंगे एंड देन यूवीटीसीपी पे जाके यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब आपको प्रिंसिपल में इशू दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इशू को ओपन करेंगे एंड देन इसको नए उसमें ओपन होगा। देन यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल डिनोम वगैरह है आई थिंक ऑटो फिल हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में आपको 1 फिल कर देना है और यहाँ पे अपनी प्राइवेट की डालने के बाद फिर से सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करेंगे एंड देन पॉपअप आएगा, उसको ओके करने के बाद ये सेंडिंग थोड़ा दिखाएगा एंड देन यहाँ पे पॉपअप को ओके कर देना है एंड ये सेंड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैश जो क्रिएट हो जाएगा वो हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन हैश होगा, तो आपको इसको भी थोड़ा संभाल के रखना है। ये आपको जो भी ट्रांजेक्शन हैश शेयर होंगे सारे के सारे यूज होंगे जब आप एयर ड्रॉप क्लेम करो। तो अब हम फिर से यहीं पे वापस चलते हैं। तो इशू को हमें थोड़ा क्लियर करना होगा, तो कितना क्लियर करेंगे, आई थिंक वही हमें जैसे हमने पिछले में 1 ऐड करके 1 रिमूव किया था, तो हम इसमें भी 1 ऐड किया था, तो इसको रिमूव करेंगे। अभी हम अपने आर्टिकल में चेक करेंगे कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो हमारा जेपी अमाउंट है वो 21 हो चुका है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल में चेक करते हैं हमने क्या करना है। तो ये हमारा जो है सक्सेसफुल हो चुका है। कोलेटरल को ऐड करना इशू वाला एंड देन अब इसको क्लियर करना है। क्लियर में आपको कितना अमाउंट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 21 फिल करना है, यानी कि कंप्लीटली क्लियर कर देना है। ओके, तो इतना ये ट्रांजेक्शन हैश होगा, ठीक है। तो हम अपने पेज पे बैक चलते हैं एंड देन यहाँ पे इशू क्लियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा, आपको पेमेंट अमाउंट में 21 फिल कर देना है एंड देन अपनी प्राइवेट की डाल के इसको सबमिट कर देना है। तो ओके करके आपको पॉपअप आएगा, उसको सेम पुराने प्रोसेस की तरह ऊपर करना है एंड देन आपको जो ट्रांजेक्शन हैश होगा वो आपको शो होगा एंड देन आपको उसको भी सेव करके रख लेना है। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करोगे एंड देन तो हमारा ये सिक्स्थ भी फिफ्थ भी हो चुका है। अब लास्ट आई थिंक आर्टिकल में ये करना है, रिटर्न द कॉइन टू द फॉशेट। तो आप यहाँ बैंक पे जाने के बाद सेंड कॉइन्स करके अपना एड्रेस एंड ये डीनोम वगैरह अच्छा जो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक्स पे जाएंगे, तो सेंड कॉइन्स पे जाने के बाद आपको सेम अपना वॉलेट चूज करना है एंड देन यहाँ पे आपको इस तरीके का जो शो होगा पेज। तो ये जो मेरा पूरा बैलेंस है और ये
बैलेंस है। देन अपने हमने क्या करना है, आपको जो यहाँ पे बताया है कि जो भी आपके पास बचा हुआ है तो यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, फिल द फॉर्म एज क्विकली सबमिटेड, ये डिटेल्स हम ऑटो फिल हो जाएंगी एंड देन आपको ये भी डिटेल्स फिल हो जाएंगी। अपनी आईडी आपको आ जाएगी और आपको केवल प्राइवेट की और ये एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, सेंडिंग फ्रॉम, और यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देनी है और यहाँ पे अपनी प्राइवेट की डाल के इसको सेंड कर देना है। यहाँ पे ये जो है वो आपका बैलेंस है, यहाँ पे आपको जो सेंड करना है वो UBTC 100 सेंड करने हैं, 100। और यहाँ पे जो अमाउंट है इसका चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो जो अमाउंट है आपको इतना ही फिल कर देना है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर देना है और इतना ही आपको अमाउंट जो भी है सेंड करना है। हम जो भी हमारे पास कॉइन्स थे वो हम वापस फॉसेट में सेंड कर रहे हैं। तो आपको ये भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और इसका जो 6th ट्रांजेक्शन हैश होगा आपको उसको भी सेव करके रखना है। जो मेरा ट्रांजेक्शन हैश क्रिएट हो चुका है, ये मेरा 6th ट्रांजेक्शन हैश है। तो ये सारे जो भी हैशेस हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे रखने हैं सेव करके। सो फाइनली इतना जो वर्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद CDP। तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, टेक्स्ट स्टार्ट कैसा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। Please note that in order to receive an airdrop from the Unified Protocol testnet airdrop campaign, you need to send information about the task you perform the following application form। तो आपको कुछ ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको सबमिट करना है। यू विल रिसीव यू GU टोकन। तो जो एयर ड्रॉप में हमें मिलेगा वो GU टोकन मिलेगा। तो आपको ये इनको फॉलो और रिट्वीट वगैरह कर लेना, ये टास्क करना कंपलसरी है। तो आपको ये आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप सब चीज उठा सकते हो। तो मैं डिस्कॉर्ड और ट्विटर को भी ज्वाइन कर लेता हूँ, आई थिंक मैंने ऑलरेडी कर चुका होगा। देन फिर भी फॉर सेफ साइड, ये काफी लंबा एयर ड्रॉप है और काफी इसमें टाइम लगने वाला है। तो ये वीडियो मैंने पहले नहीं बनाया बिकॉज पहले फॉशेट में और इसके करने में काफी इश्यू आ रहा था इस वजह से। और यहाँ पे अब हम ट्विटर इसको फॉलो कर लेते हैं। आई थिंक मैं फॉलो ऑलरेडी कर रहा हूँ, फॉलो एंड मैं रिट्वीट इसको कर देता हूँ। जो इसका पेंट पोस्ट है इसको रिट्वीट ऑलरेडी है। एंड आपको इसको कंप्लीट टास्क एंड सबमिट करना है, ये गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म में किस किस तरीके से फिल करना है, यहाँ पे अपना ट्विटर आईडी, डिस्कॉर्ड नेम एंड अपनी जो चैन आईडी है। यहाँ पे चैन आईडी में आपने जो भी नाम डाला था, जैसे मैंने कोर लूप इंडिया वाला ये जो नेम डाला था, तो ये मेरा जो है वो चेन आईडी है। तो आपको उसी तरीके से इसको फिल कर देना है। और ये जो ट्रांजेक्शन हैश 1, ट्रांजेक्शन हैश 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 जो 6 आपके पास ट्रांजेक्शन हैश थे वो सारे यहाँ पे फिल करने हैं एक एक करके। और ये जो वॉलेट एड्रेस में आपको अपना अकाउंट एड्रेस फिल करना है जो हमने स्टार्टिंग में कॉपी किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। इफ यू लाइक अवर कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।